ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी बढ़ गई है। चीन ने पाकिस्तान में सैनिक भेज दिए हैं। चीनी सैनिकों ने पाकिस्तान में अभ्यास भी किया है पहुंचकर। बलूचिस्तान में चीनी सैनिकों का दखल अब बढ़ा है। कराची में 2 चीनी नागरिकों की हत्या हुई थी, जिसके बाद में चीन की तरफ से साफ कर दिया गया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम पीएलए पाकिस्तान में भेजेंगे। और इसको लेकर पाकिस्तान सरकार से बात भी हुई। पाकिस्तान सरकार के पास भी कोई विकल्प था नहीं, इसीलिए इस बात को मंजूरी देनी पड़ी। और अब जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि चीनी नागरिकों की हो रही हत्या के बाद में चीन की तरफ से चीनी सेना भेज दी गई है पाकिस्तान में। और इसे ये समझिए कि पाकिस्तान में चीन का दखल और ज्यादा बढ़ गया है। चीनी सैनिकों ने पाकिस्तान में पहुंचकर वहां युद्धाभ्यास भी किया है। बलूचिस्तान में चीनी सैनिकों का दखल बढ़ा है क्योंकि बलूचिस्तान वो ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट में जहां पर बड़ा निवेश चीन ने किया है, और ऐसे में जब चीनी इंजीनियर्स, चीनी नागरिक लगातार शिकार बनाए जाते रहे, तो फिर चीन ने किया बड़ा फैसला पीएलए को भेजने का। और ऐसे में चीनी सैनिक अब अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित भी करेंगे। और इसको लेकर जब चीन ने पाकिस्तान में सैनिक भेज दिए हैं तो पाकिस्तान में पहुंचकर उन्होंने अभ्यास भी किया है, ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन में वो पार भी पा सके, निपट भी सके और न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, बल्कि अगर कोई भी हमला होता है तो फिर उन पर भी पलटवार चीनी सैनिक कर सकें। ताज़ा अपडेट यही है कि चीन के इस फैसले ने सीधे तौर पर अगर देखें तो पाकिस्तान में दखल अपना बढ़ा दिया है। और इस दखलंदाजी को सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को अब तैनात कर रहा है। इस खबर को लेकर सीनियर कुलीग अजय जंडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि चीन ने साफ कर दिया था कि पीएलए अब वहां पर मौजूद रहने वाली है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। अभी पहुंच गई है चीनी सेना और बाकायदा अभ्यास कर रही है, और क्या अपडेट? देखिए, एक चीज देखनी पड़ेगी कि चीन जो है इस वक्त बलूचिस्तान में अगर अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है तो इसका मकसद क्या है। वाकई इसमें चीन और पाकिस्तान ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश जो है उसका साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मगर क्या चीनी जो सैनिक वहां पे पहुंचे हुए हैं, जिसे आसिफ अली जो जनरल हैं पाकिस्तान के चीफ हैं आर्मी के, वो भी मिले हैं। वो लगातार युद्धाभ्यास तो कर रहे हैं, मगर बलूचिस्तान में करने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बलूचिस्तान में ही जो ग्वादर तक सीपैक का रूट बन रहा है वो बनाया जा रहा है, जिसको लेकर बलूचिस्तान के वो विरोध कर रहे हैं। और अगर चीनी सैनिक वहां पर जाकर इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं तो क्या ये सिर्फ युद्धाभ्यास है, या फिर चीन जो है अपने सैनिकों की तैनाती बलूचिस्तान में करने लगा है ताकि वहां पर जो बीएलए के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो धराशायी हो रही है, लगातार हमलों पर है। यहाँ तक कि चीनी सैनिकों या चीनी लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ के लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि बाहरी ताकत का किसी का भी हस्तक्षेप जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो हमारा है। तो ऐसे में चीन क्या वहाँ पर पाकिस्तान के सहयोग के लिए अपनी सेना भेज रहा है? वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना नहीं कर पा रही है बीएलए का सामना, वहां पर बीएलए से लड़ने के लिए भेज रहा है, ये चीज देखनी होगी। मगर ये सच है कि अब जो बीएलए जो वहां पर पाकिस्तान में हालात हैं, चीनी नागरिकों पर जो हमले हुए हैं बीएलए के, उसके बाद अब चीन ने अपनी सेना का युद्धाभ्यास जो है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के साथ शुरू किया है। और ये युद्धाभ्यास जो है ये लगभग दिसंबर के जो तीसरे सप्ताह तक चलेगा। और उसके बाद जो है क्या वहां पर चीनी सैनिक रहते हैं या फिर वहां से निकल जाते हैं, ये देखना होगा। और युद्धाभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अजय, जिस तरीके से अभी तक बलूचिस्तान में बीएलए का टकराव पाकिस्तानी पुलिस या फौज से होता रहा, उस टकराव में ही बड़ा नुकसान हुआ और लगातार हमले होते रहे, इसमें दोनों ही तरफ से नुकसान हुआ। और अब जब पीएलए यहाँ पर पहुंच गई है तो बीएलए और पीएलए जब आमने सामने होंगे तो ये टकराव तो और ज्यादा बढ़ेगा और नुकसान भी पहले से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब अपने अधिकारों के लिए विद्रोह कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग और बीएलए, ऐसे में ये टकराव अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे वो। देखिए, बीएलए जो है वो साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरीके से वहां पर किसी का हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान है और या फिर चीन है। और लगातार आप देखें तो जो सीपेक बन रहा है उसका विरोध जो है वो बलूचिस्तान के लोग और जो है वो करते रहे हैं। और बीएलए का जो
शुरुआत हुई थी, तो उसके पीछे की वजह भी यही थी कि जब पाकिस्तान नहीं माना और फिर बलूचिस्तान में लगातार जो है एक्टिविटी हुई और खासतौर से चीन को जो दखलंदाजी बढ़ने लगी वहां पर सीपैक के लिए या तमाम चीजों के लिए, तब जो है बीएलए जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो हमले पाकिस्तानी सेना पर हुए, चीनी नागरिकों पर हुए, इंजीनियर्स पर हुए, उसका मकसद यही था कि एक संदेश देना चाहते थे वो कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करेगा कि वो चीन के लोगों को, चीनी सेना को, इंजीनियर्स को यहाँ पर सीपैक के निर्माण को पूरा करने दें। अब चीन देख रहा है कि उसने बिलियंस डॉलर जो है वहाँ पे, हजारों बिलियन डॉलर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे में अगर वो पैसा डूब जाता है और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो चीन का जो इंटरेस्ट था वो नहीं निकलेगा। चीन का जो चाहता था वो सीपैक के जरिए वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से बलूचिस्तान में जो है ये लग रहा है कि एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज जो है की जा रही है। मगर बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि इस चीज की आशंका बढ़ जाती है कि अगर पीएलए की वहां पर जो एक्टिविटी हुई है वहां पर जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट एक्सरसाइज चल रही हैं, तो इसके बाद बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है वो अब ज्यादा एक्टिव होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में और ये एक्टिविटी जो है, जो बीएलए के जो एक्शन हैं पाकिस्तानी सेना पर या फिर चीन पर, वो बढ़ सकते हैं। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज की बात आपने कही, जो साझा अभ्यास चल रहा है, वो क्या सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को डराने के लिए या फिर पीछे खदेड़ने के लिए है, या फिर इस अभ्यास के बाद कोई बड़ा एक्शन भी होगा? और अगर होता है तो कैसे फिर बलूचिस्तान में लोग उसका सामना करेंगे? उनकी कोई अपनी तैयारी है क्या? देखिए, एक पर चीज बड़ी साफ है कि दरअसल दुनिया के नजरों के सामने चीन जो है अपनी सेना डायरेक्ट तौर पर वहां नहीं भेज सकता। तो ये हो सकता है कि बीएलए के जो लगातार हमले बढ़े हैं या बीएलए लगातार जो सीपैक को कंप्लीट नहीं करने दे रही, उस दौरान जो है चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर ये नई चाल चली हो कि वहां पर ये जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद अगर कुछ वहां होता है तो यही सैनिक जो हैं वहां पर किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो जाएंगे और उसके बाद जो है वहां पर ये अपनी जो सीपैक है उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से यहाँ जो एक्सरसाइज चल रही है, कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज चल रही है चीनी सैनिकों और पाकिस्तानी सेना की, उसी दौरान एक ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का चल रहा है जिसमें बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान जो है उसको खात्मे के लिए चलाया गया है। तो ये साफ बताता है कि किसी न किसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज है, जब पाकिस्तान पे लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में अगर ये हो रही है तो इसके पीछे का मकसद जो है वो कुछ और होगा और कहीं ना कहीं इस जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए पाकिस्तान वहां पर जो मात खा रहा है उसमें चीन की मदद लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा। अब जिस तरीके से आपने बताया कि ये साझा अभ्यास चल रहा है, अभ्यास चलने की जानकारी तो बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंच गई होगी अजय। ऐसे में जो प्रदर्शन वहां पर चल रहे थे, जिस तरीके से लोग सड़कों पर आकर अपनी मांगे उठा रहे थे, या फिर अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो सीधे वो कहते हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, फिर हम आज़ाद रहें, अपने तरीके से अपनी चीज़ों को देखें। ऐसे में ये प्रदर्शन क्या किसी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस साझा अभ्यास के बाद में, या एज इट इज चल रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग चीजें बलूचिस्तान में चल रही हैं। जो लोग जो प्रदर्शन करते हैं पीसफुली, वो एक अलग तस्वीर है जो लगातार चल रहे हैं। दूसरा, बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो ये है कि बलूचिस्तान में जो बीएलए है वो अपने एक्शन में लगा हुआ है। वो किसी भी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। वो चीनी सेना को, चीनी नागरिकों को टारगेट कर रहा है, वो पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में ये हमले जो है वो काफी तेज हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएलए की और पीएलए और पाकिस्तानी सेना का जो युद्ध अभ्यास है, साझा युद्ध अभ्यास, वो साफ दर्शाता है कि इसके पीछे का मकसद पाकिस्तान का कुछ और है। यहाँ खासतौर पे अगर आप देखें तो जब एक तरफ पाकिस्तान वहां लगातार हमलों का शिकार हो रहा हो पाकिस्तानी सेना, उसी इलाके में युद्ध अभ्यास जो है वो कैसे कर सकता है। और उसी दौरान जब पाकिस्तानी सेना जो है बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन वहां लॉन्च किए हुए है, तो ये साफ है कि ये ऑपरेशन जो है ये दरअसल और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सेना का जो बुरा हाल है, पाकिस्तान में जो
उसे लगातार हमले हो रही हैं, उसके बीच जो है वो चीन का हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए है। और इसी के जरिए चीन भी अपने जो हजारों बिलियन डॉलर वहां इन्वेस्ट किए हैं सीपैक के लिए, तमाम चीजों के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए अपनी आर्मी को वहां भेज रहा है, ताकि वो पहले से उस जो इलाके है उसके लिए ट्रेन हो जाए, और अगर जरूरत पड़े तो चीन कभी भी इसका इस्तेमाल जो है बीएलए के खिलाफ वहां कर सके। ठीक है, बहुत से ऐसे डेवलपमेंट है जो अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ अजय ने हमें जानकारी दी है, कुछ पर आगे नजर रखनी होगी। तो अजय, आगे भी आप नजर रखिएगा, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे अपडेट। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब खबर